तो बेटा अब हम अपने इस नए आर्टिकल जिसका कि नाम है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर बात कर चुके हैं, अभी तक हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर चुके हैं और क्लोरोप्लास्ट में हम ये भी बता चुके हैं कि ये ओवल शेप का होता है और इसके अंदर एक प्रोटीनेशियस फ्लूइड भरा होता है जिसको हम स्टोमा बोलते हैं, और सिक्कों जैसी संरचनाएं एक के ऊपर एक अरेंज रहती हैं जिसको हम ग्रेनम बोलते हैं, जिसमें से हर एक सिक्के को हमने कहा था थाइलेकोइड। तो बेटा थाइलेकोइड अंदर से हमने बोल रखा है कि ये हॉलो होता है और इसके अंदर प्रोटीनेशियस फ्लूइड है। तो जब हम इस थाइलेकोइड को हमने काट लिया अंदर से, अभी कैंची नहीं है तो नहीं काट पा रहे हैं, इसको हमने काट दिया, तो काटने के बाद ये बिल्कुल कैसा हो जाएगा, ये आपको ऐसा प्लेन सा दिखाई देगा, ये आपको ऐसा प्लेन सा दिखाई देगा। और इस प्लेन में क्लोरोफिल के हजारों मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अरेंज रहते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं फोटोसिस्टम। ये बेटा हम क्या बोल रहे हैं इस चीज को हम बोलते हैं फोटोसिस्टम। तो फोटोसिस्टम साहब क्या है, फोटोसिस्टम है अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वही चीज कहलाता है फोटोसिस्टम। अब यहाँ पर जो थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर हमारे पास दो फोटोसिस्टम है, एक है हमारे पास फोटोसिस्टम 2 और दूसरा है हमारे पास फोटोसिस्टम 1। अब इन दोनों फोटोसिस्टम में अंतर क्या है, जो फोटोसिस्टम 2 है उसमें जो मेन मॉलिक्यूल है वो है क्लोरोफिल ए, जो कि 680 नैनोमीटर की रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाता है। 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है और फर्दर उसके बाद ये इसकी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा और P700 में पहुंचकर ये बाहर निकलेगा और NADP रिडक्टेज एंजाइम जो कि इस मेम्ब्रेन पर ही लगा होता है उससे NADP प्लस का रिडक्शन होकर NADPH बन जाता है। ये बात तो हमने मोटी मोटी यहाँ पर कर ली। अब हम देखते हैं प्रोसेस को पूरा। तो सबसे पहले तो क्या होगा भाई, सबसे पहले तो सोलर लाइट, जो सोलर लाइट है, जो सनलाइट है, वो क्या होगी, वो यहाँ पर इस पिगमेंट्स पर पड़ेगी। जो सोलर लाइट है वो इन पिगमेंट्स पर पड़ेगी। तो आओ भाई देखते हैं कि ये एक पेड़ की ग्रीन पत्ती है और ग्रीन पत्ती है तो इसमें मीजोफिल सेल होंगे जिसमें क्लोरोप्लास्ट होंगे तो अंदर क्या होंगे, क्लोरोफिल होंगे। तो अब ये 680 नैनोमीटर की रेड लाइट तो नहीं आ रही है, रेड कलर की टॉर्च जरूर है, ये इस पत्ती पर गिर रही है। जब इस पत्ती पर ये गिरेगी तो इसके अंदर जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में है। सबसे पहली बात एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नंबर 1। अब ये हमारे पास एक्साइटेड क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है जिसको हम P680 कहते हैं। और अब ये क्या करेगा, इसमें एक्साइटेशन हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकले और ये 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। तो इनको सबसे पहले लेगा कौन, फियोफाइटिन, ठीक, दूसरा प्लास्टोक्विनोन, ठीक, नंबर 2 प्लास्टोक्विनोन, तीसरा है साइटोक्रोम B6F और चौथा है प्लास्टोसाइन। ठीक है, इतनी एनर्जी है कि उसको अकेला कोई कैच ही नहीं कर पा रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक के बाद एक इसको कैच करते चले जा रहे हैं। बचपन में भी हम खेलते थे ना, कैच की प्रैक्टिस करते थे, क्रिकेट जब खेलते थे कैच की प्रैक्टिस तो क्या ही होती थी कि इन्होंने एक को दी, उसने दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को, चौथे को, ऐसे करके कैच की प्रैक्टिस होती थी। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन कैरियर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फॉरवर्ड करते हुए ले जा रहे हैं। कहाँ पर ले जा रहे हैं, दूसरे फोटो सिस्टम जिसका कि नाम है फोटो सिस्टम 1 जो कि P700 है और यहाँ पर ये पहुँच गए। ठीक, अब हम इसी की बात कर रहे हैं। अभी जो फोटो सिस्टम 2 है, तो यार हुआ क्या है कि जब 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, ये रोने लगा। हम भी कभी कभी परेशान होते हैं, रोने लगते हैं, तो हम किससे हेल्प मांगते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो माता पिता से हेल्प मांगते हैं, जब बड़े हो जाते हैं
तो हेल्प कोई नहीं करता, सच बात भी है कि हेल्प कोई नहीं करता, तो हम हेल्प किसकी मांगते हैं? भगवान की। तो इसी तरह से ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल भी जब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, ये परेशान हो गया, इसने भगवान को मन ही मन नमस्कार किया और ओम जय जगदीश हरे ये आरती पूरी गाई। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट हुए, बोले क्या कष्ट है बालक? बोले प्रभु हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे जिसको कि हमने जोश में आ गए, हम बहुत पैसे वाले हो गए, बहुत एनर्जी वाले हो गए, वो हमने इलेक्ट्रॉन कूद गए, हम कूदने फादने लगे, खर्चा हो गए। बोले काहे परेशान? तुम्हारे पास वाटर नाम का एक मॉलिक्यूल है पानी में, उससे संपर्क करो। तो बोले भगवान हेल्प करेगा? अरे बोले मेरा नाम बताना। बोलना शंकर भगवान ने कहा है कि आप जो है इलेक्ट्रॉन को दीजिए हमें। ठीक, बोले ठीक है भगवान। और इससे क्या मिल गया? यहाँ पर प्रोटॉन मिल गए, साथ में क्या मिल गया आपको? ऑक्सीजन भी मिल गया। और क्या मिला? अरे इसी के लिए तो पूरा खेल है, इसको इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बैलेंस भी कर लेते हैं। 4 प्रोटॉन मिल गए, ऑक्सीजन मिल गया और 4 ही इलेक्ट्रॉन भी मिल गए। तो इसकी समस्या कंप्लीट हो गई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। अब ये जो H2 है, यहाँ पर क्या होता है? वाटर स्प्लिटिंग सेंटर, क्योंकि यहाँ पर वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, तो मैग्नीज और क्लोरीन नाम के दो मिनरल इसमें मदद करते हैं। ठीक, आपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पर चल रही है, पानी ने इस डिफिशियंसी को कंप्लीट कर दिया। तो ये साइकिल, ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ये कांस्टेंट चलने लगा। कांस्टेंट जब चलने लगेगा तो ये करेगा क्या? एटीपी का प्रोडक्शन करता है। नंबर 1 बात, एटीपी का प्रोडक्शन करता है भैया। नंबर 2 बात, ये क्या करेगा? ज्यादा हाई एनर्जी वाला NADPH बनाता है। कैसे बनाता है? जब P700 में 4 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं तो P700 कहता है कि ये मेरे लोग तो है नहीं, मेरे बच्चे तो है नहीं, ये तो कोई आवारा है, ये तो कोई आवारा है, बोले भगाओ इनको। तो इनको भगा दिया। तो ये बोल रहे हैं इनके इलेक्ट्रॉन, चाचा जी हम कहाँ जाएं? बोले जाओ एनर्जी बनाओ जाके। और इसी मेम्ब्रेन पर एक एंजाइम होता है जिसका कि नाम है NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज। ठीक भैया, तो अब इतनी चीजें हो गई। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो P680 है, P680 है, इन्होंने भाई साहब ने क्या क्या चीजें की? इन्होंने एक तो ATP का प्रोडक्शन किया, दूसरा इन्होंने NADPH का प्रोडक्शन किया, नंबर 3 इन्होंने ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन किया है, इन्होंने ऑक्सीजन भी बनाया है। वही दूसरी तरफ जो P700 है वो भी कह रहा है कि हम भी कम नहीं हैं, ऐसा नहीं है। और बोले कि हम इनसे ज्यादा बलवान हैं, इनसे हम ज्यादा क्षमता रखते हैं, ज्यादा ताकत हमारे अंदर। उन्होंने कहा कैसे भैया? बोले कि मैं P700 कहलाता हूं और मैं 700 नैनोमीटर की रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता हूं और 4 इलेक्ट्रॉन मैं भी इमिट कर सकता हूं, मैं कोई फालतू नहीं हूं। ठीक भाई। और इनसे भी क्या हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन इनसे भी निकले, लेकिन ये साहब क्या हुआ? बोले हम बड़े लोग हैं, हम पैसे वाले हैं, हम इतना काम क्यों करें? बोले मत करो। तो ये भी क्या करता है? ये भी यहाँ पर ATP का प्रोडक्शन कर देता है। बेटा एक तो जगह भी कम है, हम मिटाना भी नहीं चाहते। सिंपल क्या तुम मान लोगे कि ATP का प्रोडक्शन कहलाता है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट को जोड़ रहा है, ATP का प्रोडक्शन कहलाता है फॉस्फोराइलेशन। और जब ये प्रोडक्शन लाइट की प्रेजेंस में होगा, जब ये प्रोडक्शन लाइट की प्रेजेंस में होगा, मान लो ये बन गया हमारे पास ATP बन गया, लेकिन ये ATP साहब बना कहाँ है? ये सनलाइट की प्रेजेंस बना है, तो इसको बोल दिया फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको हमने क्या कह दिया? इसको हमने कह दिया फोटोफॉस्फोराइलेशन। और फोटोफॉस्फोराइलेशन में आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर जो हमारा P680 है, इससे जो इलेक्ट्रॉन गए हैं वो कभी वापस नहीं आते, वो कभी वापस नहीं आते। तो ये बड़ा दुखी होता है, रोता है, बोलता है कि मेरा यार क्या नाम रखोगे तुम? फॉस्फोराइलेशन है तो हमने तुम्हारा नाम रख दे रहा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटो
फॉस्फोराइलेशन। भाई बहुत लंबा नाम है, और ये कैसा है, यहाँ पर है ये साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन हो रहा है। ठीक, तो भैया क्या हो गया हमारे पास, एक तो हो गया नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन, दूसरा कौन सा हो गया हमारे पास, साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। ठीक, अब हम आगे की चीजों को भी डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ठीक है भाई डिस्कस कर लेते हैं।